हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन पर। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे सामान्य हिंदी के प्रश्नों को। और दोस्तों, हमने इस क्लास में ऐसे प्रश्नों को लिया है जो पहले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे ही पूछे जा सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए पुष्पदंत को, ऑप्शन नंबर बी धनपाल को, ऑप्शन नंबर सी शालिभद्र सूरी को, ऑप्शन नंबर डी स्वयंभू को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, दोहे में च और लय की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार को दर्शाता है। दोस्तों आपको इसमें अलंकार बताना है। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर सी रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। दोस्तों आपको इन चार ऑप्शनों में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। ऑप्शन नंबर ए दुपट्टा, ऑप्शन नंबर बी प्रकृति, ऑप्शन नंबर सी फुलका, ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रकृति जो है हमारा एक स्त्रीलिंग शब्द है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आग कौन सा शब्द है। तो दोस्तों आपको बताना है आग शब्द कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए तत्सम, ऑप्शन नंबर बी तद्भव, ऑप्शन नंबर सी देशज, ऑप्शन नंबर डी विदेशज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, आग जो है हमारा एक तद्भव शब्द है। अगर हम बात करें दोस्तों इसकी आग की तत्सम क्या होगा, तो दोस्तों इसका जो होगा तत्सम अग्नि। नेक्स्ट प्रश्न है, नाक कौन सा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए यौगिक, ऑप्शन नंबर बी ऋण, ऑप्शन नंबर सी योग ऋण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, नाक जो है हमारा एक ऋण शब्द है। अगर हम बात करें दोस्तों ऋण शब्द किसे कहते हैं, तो दोस्तों ऐसे शब्द जिसके हम खंड न कर सकें वह हमारे ऋण शब्द कहलाते हैं। और दोस्तों यौगिक कौन से होते हैं, दोस्तों जिसका संधि विच्छेद करने पर कोई अर्थ निकले, तो दोस्तों वह हमारे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अगर बात करें योग ऋण शब्दों की, तो दोस्तों योग ऋण जो होते हैं हमारे ऐसे शब्द जो संधि विच्छेद करने पर किसी तीसरे की ओर क्या करें दोस्तों, संकेत करें, तो वह हमारे योग ऋण शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल में कौन सी संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक, ऑप्शन नंबर सी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर डी भाववाचक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, फूल में जो है हमारी दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम बात करें दोस्तों गुलाब की, तो गुलाब जो है दोस्तों हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सजना है मुझे साजन के लिए में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यौगिक, ऑप्शन नंबर ए यमक, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी छे का अनुप्रास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यमक अलंकार सजना है मुझे साजन के लिए में होगा। और दोस्तों अभी हमने पढ़ा ऊपर जिन
जहाँ वर्णों की आवर्ती बार बार होती है, तो दोस्तों वहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी भाववाचक, ऑप्शन नंबर सी समूहवाचक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी भाववाचक। ईमानदारी में जो है दोस्तों हमारी भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबोदर में कौन सा शब्द है? ऑप्शन नंबर ए ऋण, ऑप्शन नंबर बी यौगिक, ऑप्शन नंबर सी योग ऋण, ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो दोस्तों लंबोदर जो है हमारा एक योग ऋण शब्द है। अगर हम बात करें दोस्तों लंबोदर की, अगर हम इसका संधि विशेष करते हैं तो दोस्तों लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश भगवान, यानी कि तीसरे की ओर जो है ये शब्द हमारा संकेत कर रहा है। तो दोस्तों इसमें जो है हमारा योग ऋण शब्द होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए सुधा, ऑप्शन नंबर बी चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी धरती। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी। वसुधा का जो अर्थ है दोस्तों वह धरती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन नंबर ए भाववाचक, ऑप्शन नंबर बी समूहवाचक, ऑप्शन नंबर सी द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। सोना जो है हमारी एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, सतसई के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी बिहारी लाल, ऑप्शन नंबर सी हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर डी अशोक शरीफ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी बिहारी लाल सतसई के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन नंबर ए दो चीज़ों का मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी बेमेल चीज़ों का मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी आधा आधा खाना, ऑप्शन नंबर डी तीतर और बटेर मिलाकर खाना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी बेमेल चीज़ों का मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दैन्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर ए यह, ऑप्शन नंबर बी यह, ऑप्शन नंबर सी या, ऑप्शन नंबर डी बड़ी या। तो दोस्तों दैन्य शब्द में प्रत्यय बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। दैन्य में दो है दोस्तों हमारा यह प्रत्यय है। नेक्स्ट प्रश्न है, मेला आंचल के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए फणीश्वरनाथ, ऑप्शन नंबर बी सियाराम शरणगुप्त, ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए फणीश्वरनाथ मेला आंचल के रचनाकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से उष्ण का विरुद्धार्थी अर्थात विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन नंबर ए सक्रिय, ऑप्शन नंबर बी शीत, ऑप्शन नंबर सी उग्र, ऑप्शन नंबर डी दुष्ट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। उष्ण का विलोम जो होगा दोस्तों वह शीत होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? ऑप्शन नंबर ए दास्य भाव की, ऑप्शन नंबर बी सखा भाव की, ऑप्शन नंबर सी प्रेम भाव की, ऑप्शन नंबर डी घृणा भाव की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए दास्य भाव की भक्ति भावना थी तुलसीदास की। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए समय, ऑप्शन नंबर बी आराम, ऑप्शन नंबर सी स्वभाव, ऑप्शन नंबर डी खूबसूरत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी स्वभाव फितरत का समानार्थी शब्द होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कहे कभी बेनी बेनी बियाल की चुराई लेनी, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन नंबर ए यमक, ऑप्शन नंबर बी उपमा, ऑप्शन नंबर सी रूपक, ऑप्शन नंबर डी अनियोक्ति अलंकार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए यमक अलंकार। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिदिन में कौन सा समास होगा? ऑप्शन नंबर ए बहुब्री समास, ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास। तो दोस्तों प्रतिदिन में जो होगा हमारा अव्ययभावी समास होगा। इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कामायनी किस युग की रचना है? ऑप्शन नंबर ए रहस्यवाद, ऑप्शन नंबर बी प्रयोगवाद, ऑप्शन नंबर सी छायावाद, ऑप्शन नंबर डी प्रगतिवाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कामायनी जो है हमारी एक छायावाद युग की रचना है। अगर हम बात करें दोस्तों छायावाद युग के जनक तो वह जो है हमारे जयशंकर प्रसाद कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, देशभक्ति में कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर ए कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी द्वंद्व, ऑप्शन नंबर डी द्विगु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी तत्पुरुष समास होगा देशभक्ति में। नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से वधु का बहुवचन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए वधुएं, ऑप्शन नंबर बी वधुओं, ऑप्शन नंबर सी वधुएं, ऑप्शन नंबर डी वधुएं। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शनों में से आपको शुद्ध वधुएं बताना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी होगा। तो दोस्तों ये था आज का अंतिम प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।